सो हे गाइस यार, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म वाले चैप्टर के अंदर। देखो, नीट का जो क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं अपन, इसके अंदर आपको क्विक रिवीजन करवाएंगे। देखो, फर्स्ट चैप्टर 12th का बायो एनसीईआरटी में रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यार, स्टार्टिंग में आपके दिया हुआ है लाइफ स्पैन क्या होता है। लाइफ स्पैन होता है, देखो, वह पीरियड होता है बर्थ और नेचुरल डेथ के बीच का पीरियड, मतलब पीरियड बिटवीन बर्थ एंड नेचुरल डेथ। ये क्या कहलाता है? लाइफ स्पैन कहलाती है। कुछ जीवों की लाइफ स्पैन दी गई हुई, जैसे एलिफेंट की कितनी है? 60 to 90 ईयर्स, 60 से 90 साल। आपका रोज़ होता है वो 5 to 7 ईयर्स तक जीवित रहता है। जो बटरफ्लाई होती है 1 to 2 वीक, क्रो 15 ईयर्स, टोर्टोइस 100 से 150 ईयर्स, बेनियन ट्री 200 साल, और पैरट 140 ईयर्स, क्रोकोडाइल 60 ईयर्स एंड काउ गाय 20 से 25 साल। ठीक है। देखो, कुछ नोटेबल पॉइंट आपको याद रखना है कि लाइफ स्पैन डो नॉट डिपेंड ऑन साइज। जो आपकी लाइफ स्पैन होती है वो साइज पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट की साइज़ बहुत बड़ी है लेकिन फिर भी 60 से 90 ईयर्स है। और जबकि देखो पैरट की 140 ईयर्स, एलिफेंट से कितना छोटा है फिर भी। ठीक है। अब जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो इमॉर्टल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम उनको प्रोवाइड करें फेवरेबल कंडीशन, अगर हम उनको फेवरेबल कंडीशन या खाना मिलता रहे तो वो क्या करेंगे? डिवाइडिंग करते रहेंगे पूरी लाइफ तक। और जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हम तो कुछ ही दिनों तक रहते हैं ना। देखो, अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो देखो, रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या है रिप्रोडक्शन? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें क्या क्या होता है? प्रोवाइड प्रोजेनी ऑफ इटसेल्फ, उन्हीं की प्रोजेनी प्रोवाइड होती है। कितने? दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कितने प्रकार का होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। देखो, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है और इसके अंदर सिंपल होता है, स्लो प्रोसेस होती है, नहीं स्लो नहीं, रैपिड प्रोसेस होती है। सॉरी, स्लो प्रोसेस नहीं होती है, ये रैपिड प्रोसेस होती है। और देखो, क्लोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। क्लोन का फॉर्मेशन होता है इसमें। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, देखो, अलग अलग जीवों के अंदर देखें अपन तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? मोनेरा प्रोटिस्टा। मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर देखो, जो मोनेरा होता है, मोनेरा के अंदर कौन सा? मोनेरा के अंदर क्या पाया जाता है? फिजन पाया जाता है। प्रोटिस्टा के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? देखो, अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम, इनके अंदर क्या पाया जाता है? बाइनरी फिजन पाया जाता है। ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म के अंदर देख, पेनिसिलियम में क्या पाया जाता है? कोनिडिया, हाइड्रा में बडिंग। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्पॉन्जेस के अंदर गेम्यूल्स पाए जाते हैं और एल्गी के अंदर जूस्पोर और फ्रेगमेंटेशन दोनों के द्वारा होता है। और हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर देखें तो रनर किस में पाया जाता है? रनर आपके घास में पाया जाता है। शक्कर, बनाना में। ऑफसेट किस में पाया जाता है? इकोर्निया के अंदर। और ट्यूबर, पोटैटो। बल्ब, ऑनियन और गार्लिक के अंदर पाया जाता है बल्ब। और राइजोम, टर्मरिक के अंदर और जिंजीर के अंदर पाया जाता है। और लीफ बड किस में होती है? ब्रायोफिलम में। और स्टलोन, मिंट एंड जास्मिन के अंदर। ठीक है। होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब बात करते हैं अपन इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसी प्रोसेस होती है? कॉम्प्लेक्स होती है, टाइम लंबा समय लेती है, वेरिएशन आती है इसके अंदर, क्लोन का फॉर्मेशन नहीं होता है और 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। इसमें क्या होता है? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ठीक है। और ये सिंपल प्रोसेस होती है और क्लोन का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं फेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फेज़ देखो, कौन कौन से फेज़ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। देखो, फर्स्ट वेजिटेटिव फेज़, या इसे क्या बोलते हैं अपन? जुवेनाइल फेज़ भी बोलते हैं। वेजिटेटिव फेज़ तो प्लांट के अंदर बोलेंगे और जुवेनाइल फेज़ एनिमल्स के अंदर बोलेंगे। और दूसरी होती है रिप्रोडक्टिव फेज़ और तीसरी सेनेसेंट फेज़। सेनेसेंट फेज़ मतलब रिप्रोडक्शन के बाद वाली। देखो, आफ्टर रिप्रोडक्शन स्टॉप होने से लेकर डेथ तक की। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर क्या होता है? एजिंग होती है आपके। क्या होती है इसके अंदर आपके? देखो, मैं बताऊं, इसके अंदर देखो, एजिंग होती है, ऑर्गन फेल्योर होता है, मेटाबॉलिज्म कैसी होती है? स्लो हो जाती है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है। और जो ये आपकी जुवेनाइल फेज़ होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है? ये टाइम होता है कहाँ से? बर्थ से लेकर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी तक। जब तक आपकी बॉडी के अंदर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है तब तक, या फिर सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है तब तक का पार्ट, बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का पार्ट क्या कहलाता है? जुवेनाइल फेज़ कहलाता है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। इसमें आ सकता है कि मिलान चिन्ह आता है ना, तो उसके अंदर आ सकता है कि जुवेनाइल फेज़ की डेफिनेशन क्या होती है। जुवेनाइल फेज़ की डेफिनेशन होती है बर्थ से लेकर सेक्सुअल मैच्योरिटी तक का पीरियड। ठीक है। अब बात करते हैं, देखो, ऑन द बेसिस ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फेज़। वैसे वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फेज़ के आधार पर आपके जो जीव है वो देखो ऐसे हैं। देखो, एनुअल का मतलब एक बार, तो एनुअल का मतलब होता है एक बार। प्रोड्यूस फ्रूट ओनली वन टाइम। जो ये फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं वो एक टाइम प्रोड्यूस करते हैं, और वो भी किस में? सिंगल सीज़न के अंदर।
सिंगल सीजन या एक ईयर, सिंगल ईयर के अंदर, ठीक है, सिंगल सीजन या सिंगल ईयर के अंदर, ठीक है। और इन्हें क्या बोलते हैं अपन, सिंगल मतलब मोनो, कार्पिक मतलब फ्रूट देते हैं, एक बार ही फ्रूट देते हैं तो इन्हें क्या बोलेंगे, मोनोकार्पिक। और इसके एग्जांपल देखिए तो वीट और टोमेटो हो गए, ठीक है। दूसरी बात करते हैं बाइनियल, ये बाइनियल मतलब 2 साल लेंगे, जो आपके फर्स्ट ईयर तो किस में लेंगे, ग्रोथ में, ये कौन सा फेज़ कहलाती है, वेजिटेटिव फेज़। और सेकंड ईयर किस में लेंगे, रिप्रोडक्शन और डेथ के अंदर लेंगे। सेकंड ईयर के अंदर रिप्रोडक्शन होगा और उसकी डेथ होगी, तो ये भी कैसे होगी, मोनोकार्पिक। फ्रूट तो एक बार ही प्रोवाइड करेंगे, ये भी कैसे, फर्स्ट ईयर के अंदर क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे मतलब वेजिटेटिव फेज़ होगी, और सेकंड ईयर के अंदर रिप्रोडक्शन करेंगे मतलब फल देंगे। तो इन्हें जैसे केबीज और रेडिश, ये किस में आते हैं, ये भी तो मोनोकार्पिक के अंदर ही आएंगे, ठीक है। बात करते हैं पेरिनियल की। पेरिनियल वेजिटेटिव फेज इज़ मोर देन 1 ईयर, जो इसके अंदर वेजिटेटिव फेज होती है वो 1 से ज़्यादा ईयर की होती है, मतलब फर्स्ट 2 फेज़ होते हैं, देखो वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज, जो इसके अंदर फर्स्ट फेज होती है ना, फर्स्ट फेज वो 1 से ज़्यादा साल की होती है। जैसे बेम्बू ट्री के अंदर क्या होता है, मोनोकार्पिक मतलब एक बार फ्रूट देंगे। जैसे बेम्बू, जो आपका बेम्बू होता है ना, बेम्बू वो 50 से 100 ईयर के अंदर एक बार फ्लोरिंग करता है। और नीला कुरुंजी, इसको नीला कुरुंजी है, इसका दूसरा नाम स्ट्रोबिलेंथस खुंतियाना नाम है, ठीक है। और ब्लू कलर के फ्लावर आते हैं, फ्लावर इन सितंबर अक्टूबर के अंदर फ्लावर आते हैं, और ये 12 साल में फ्लोरिंग करता है। कितने साल में, 12 साल में फ्लोरिंग करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। देखो मैं बताऊँ तो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ सकता है, एक तो आपको ये याद करना है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और आपको ये याद करना पड़ेगा, बेम्बू और नीला कुरुंजी, स्ट्रोबिलेंथस खुंतियाना। और पॉलीकार्पिक की बात करें तो मोनोकार्पिक, पॉलीकार्पिक के अंदर कोई क्लियर कट वेजिटेटिव फेज नहीं पाया जाता है। देखो अब बात करते हैं अपन ऑर्गेनिज्म की। ऑर्गेनिज्म कितने कितने प्रकार के होते हैं, देखो ऑर्गेनिज्म होते हैं, देखो पहले आपके सीजनल ब्रीडर्स होते हैं, 2 प्रकार के ऑर्गेनिज्म, सीजनल ब्रीडर्स एंड कंटिन्यूस ब्रीडर्स। सीजनल ब्रीडर्स तो कौन से होते हैं, मतलब पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही ब्रीडिंग करेंगे, ब्रीड इन फिक्स सीजन, ठीक है। और जैसे काऊ, बफेलो और लॉयन, ठीक है। और कंटिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर मतलब ये सभी सीज़न के अंदर ब्रीडिंग करेंगे, जैसे आपके, क्योंकि इनके अंदर पेरेंटियल केयर पाया जाता है। अगर अनफेवरेबल कंडीशन भी आएगी तो भी मतलब पेरेंट्स का क्या मिलेगा इनमें, पेरेंटल केयर पाई जाती है, ठीक है। जैसे प्राइमेट्स मतलब मंकी हो गया, हम ह्यूमंस हो गए, ठीक है। इसी तरह से इनके अंदर भी वो भी पाया जाता है, आपने उनका नाम देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्टर साइकिल। तो इनके अंदर जो सीजनल ब्रीडर्स होते हैं इनके अंदर ईस्टर साइकिल पाई जाती है, और कंटिन्यूस ब्रीडर्स के अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल पाई जाती है। ईस्टर साइकिल के अंदर क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम मंथली साइकिल होती है, इसके अंदर एंडोमेट्रियम है ना, ईस्टर साइकिल के अंदर एंडोमेट्रियम टूटती है और बॉडी के अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाती है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी होती है उसके अंदर एंडोमेट्रियम को बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी से, ठीक है। अब सेक्सुअलिटी की बात करें तो सेक्सुअलिटी के अंदर तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सेक्सुअलिटी अगर यूनिसेक्सुअल है तो यूनी का मतलब सिंगल होता है, मतलब अलग अलग, एक के अंदर एक सेक्स पाया जाता है, दूसरे के अंदर दूसरा, मेल अलग है फीमेल अलग है, मतलब दो जीव हो गए तो इन्हें क्या बोलेंगे, डायोसियस। और बाईसेक्सुअल कौन सा है, बाईसेक्सुअल मतलब डबल, तो एक के अंदर ही दो पाए जाते हैं। अब दो किस में पाए जाते हैं, एक के अंदर, तो एक को क्या बोलते हैं, मोनो, तो इसे बोलते हैं मोनोसियस, ठीक है। इसके अंदर बच्चे बहुत ही कंफ्यूज होते हैं, लेकिन बहुत ईजी है। देखो एक बार और समझते हैं अपन, ये देखो ये ऐसे है कि मतलब यूनिसेक्सुअल मतलब एक के अंदर सिंगल पाया जाता है, और दूसरे मेल सेक्स ऑर्गन एक के अंदर, फीमेल सेक्स ऑर्गन एक के अंदर, तो यूनिसेक्सुअल हो गया। अब अलग अलग कितने जीव हो गए, 2, तो 2 को क्या बोले, डायोसियस, ठीक है, डायोसियस बोलेंगे। और बाईसेक्सुअल मतलब दोनों ही एक में, तो एक में एक का मतलब मोनोइसियस। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना इनको, इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एल्गी के अंदर क्या होता है, बाईसेक्सुअल होता है। एल्गी कैसी होती है, बाईसेक्सुअल होती है। और फंजाई होती है, वो फंजाई के अंदर होमोथेलिक होते हैं, वो तो बाईसेक्सुअल होते हैं। और हेट्रोफिलिक कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। ब्रायोफाइट्स के अंदर मार्केंसिया यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेक्सुअल मतलब यूनिसेक्सुअल देखो, यूनिसेक्सुअल मतलब डायोसियस, मेल और फीमेल अलग अलग होंगे। और जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होगा, पाइनस के अंदर तो बाईसेक्सुअल है, और साइकस के अंदर यूनिसेक्सुअल है। एंजियोस्पर्म के अंदर बाईसेक्सुअल, किस में होगा, स्वीट पोटैटो के अंदर। अब देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लांट तो होगा बाईसेक्सुअल, लेकिन उनका फ्लावर कैसा होगा, यूनिसेक्सुअल। तो जैसे अब ये किस में होता है, ये होता है आपके, देखो इसके थोड़ा जूम कर लेते हैं, ये होता है आपके प्लांट बाईसेक्सुअल एंड फ्लावर यूनिसेक्सुअल। तो ये होता है आपके मेल फ्लावर
को क्या बोलते हैं, स्टेमिनेट, फीमेल फ्लोर को पिस्टिलेट बोलते हैं। ये किस किस के अंदर पाया जाता है, कोकोनट में, मेज़ में और कैस्टर के अंदर। और एनिमल बाइसेक्सुअल, एनिमल्स के अंदर देखो बाइसेक्सुअल कौन कौन से होते हैं, अर्थवर्म और फ्लैटवर्म होते हैं। और यूनिसेक्सुअल कौन से होते हैं, कॉकरोच। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम भी दिया गया है, इसलिए इसको देखना बहुत ज़रूरी है और ये इनको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि और मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं। और इसके जो नोट्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। ओके बाय, थैंक यू।